हमारा प्रोग्राम आज की तारीख 9 नवंबर भारतीय इतिहास की एक विशेष घटना से जुड़ी है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तब कुछ रियासतों के विलय का मामला उलझा हुआ था। उन्हीं में से एक रियासत थी जूनागढ़, जहां की 80% जनसंख्या हिंदू थी, परंतु वहां का नवाब महाबत खान मुस्लिम था। नवाब ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बनाया। नवाब ने जिन्ना और जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो के प्रभाव में आकर जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने का निर्णय लिया। जैसे ही यह घोषणा हुई, नवाब से वार्ता करने के लिए दिल्ली से वीपी मेनन को भेजा गया, परंतु इस वार्ता का कोई निर्णय नहीं निकल सका। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ का विलय निमंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु यह भारत को स्वीकार नहीं था। भारत ने जिन्ना और पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया कि आपने पाकिस्तान अलग देश बनाया, यह कहकर कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और अब जूनागढ़ की 80% हिंदू आबादी को पाकिस्तान में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी भारत पर सीधा आरोप लगाया कि जब भारत सरकार कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा भारत के प्रति विलय पत्र को वैध मान रही है, तो जूनागढ़ के नवाब द्वारा जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय होना वैध क्यों नहीं माना जा रहा। जब यह तर्क वितर्क चल रहा था तो दो छोटी रियासतों मंगरोल और बाबरियावाड़, जो जूनागढ़ के अधीन ही आती थी, इन्होंने भारत में विलय की घोषणा की। इन दोनों रियासतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने अपनी सेना भेजी और जूनागढ़ की घेराबंदी की तथा वहां की सामुद्रिक आवाजाही भी बंद कर दी, ताकि पाकिस्तान के द्वारा कोई कार्यवाही न की जा सके। जूनागढ़ का नवाब महाबत खान दीवान को सत्ता सौंपकर पाकिस्तान चला गया। सरदार पटेल कहते थे कि जूनागढ़ के लोगों को यह जंग लड़नी चाहिए। अगर जूनागढ़ के लोग और उनके प्रतिनिधि आवाज़ उठाएंगे तो ही जूनागढ़ भारत में रह पाएगा। तब 23 सितंबर 1947 को संभलदास गांधी, जो महात्मा गांधी जी के भतीजे थे, उनके नेतृत्व में आरजी हुकूमत नाम से एक स्थानीय सरकार बनाने का फैसला हुआ। 8 नवंबर को भुट्टो ने जिन्ना तथा भारत सरकार दोनों को पत्र लिखा कि आवाजाही बंद के कारण यहाँ की स्थिति खराब हो रही है और इस मुद्दे को सुलह के माध्यम से हल किया जाए, तथा दरख्वास्त की कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का शासन संभाले। 9 नवंबर को भारतीय सेना ने जूनागढ़ को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ एक गवर्नर को चार्ज दिया गया। पाकिस्तान द्वारा इस कार्य की आलोचना करने पर भारत ने वहां एक जनमत कराया ताकि विश्व स्तर पर आलोचना न हो। जनमत में कुल 2,14,57 वोट पड़े, जिनमें से 1,90,870 भारत के पक्ष में तथा 91 वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े।